कर लिया सौदा पाकिस्तान। सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक ने फलस्तीन का भेज दिया फलस्तीन को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजव्विज़ा 20 निकाती अमन फार्मूला फलस्तीन को से गद्दारी है, गद्दारी। हम तो दो रियासती हल को भी नहीं मानते, लेकिन इसमें तो दो रियासती हल भी नहीं दिया गया फलस्तीन का। बदले में इसराइल को तस्लीम कर लेंगे हम। पाकिस्तान और सऊदी अरब बल्कि तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, पारा ने डर गए ये इसराइल से। हमास पे पाबंदियां लगाई जाएंगी अब, बल्कि सफाए हस्ती से ही मिटा दिया जाएगा उसे, क्योंकि ये हमास को खत्म करने का मंसूबा ही तो है। दोस्तों, ये है वो रिएक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्विज़ा 20 निकाती अमन फार्मूले पर आ रहा है पाकिस्तान में, बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया में भी, बल्कि शायद इससे भी सख्त रिएक्शन आए। जरा जायजा लेते हैं इस रिएक्शन का। मगर पहले ये क्लियर कर लें कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। बहुत सी तरमीम होंगी इस मुजव्विज़ा फार्मूले में, बहुत सी तब्दीलियां कराई जाएंगी फलस्तीनियों के हक में, क्योंकि ये सिर्फ तजावीज़ हैं, तजावीज़, कोई मुआहिदा नहीं। अभी किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे मुस्लिम ममालिक अमेरिका और इसराइल। अब आ जाएं असल बात पर। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसराइल ने जुल्म और सितम की निहायत सफाक दास्तानें रकम की हैं फलस्तीन में, बल्कि मुसलसल किए भी जा रहा है, खासकर गुज़िश्ता 2 साल से। 2 साल की जंग में उसने औरतों और बच्चों समेत लगभग 70,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सर तोड़ कोशिशें की गई इस जंग को रुकवाने की, पर बाज ही नहीं आ रहा इसराइल जुल्म और सितम से। निहत्ते फलस्तीनियों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। इन बेचारे मजलूम फलस्तीनियों के पास खाने को रोटी है और ना ही पीने को पानी। सख्त ग़िज़ाई किल्लत है। जो बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह बर्बाद कर डाला इसराइल ने इस 2 साला जंग में। अस्पताल तक नहीं छोड़े, जख्मियों का इलाज मुआवजा नहीं हो सकता, क्योंकि दवाइयाँ और तिब्बी सहूलियात जो नहीं है। तिब्बी इमदाद तो छोड़ें, ग़िज़ाई इमदाद यानी खाना और पानी तक नहीं पहुँचने दे रहा ज़ालिम इसराइल फ़लस्तीनियों तक। हालांकि जितना जोर था लगा के देख लिया दुनिया ने, मगर ये जंग ना बंद करा सकी दुनिया, इसराइली मजालिम ना रुकवा सकी। और तो और वो इस कदर ताकतवर है कि फ़लस्तीन से जंग के ऐन दरमियान ईरान पर भी हमला कर दिया उसने। उसके बाद कतर तक को भी ना बख्शा, यानी वो सबका नंबर लगा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुंह छूट पैसा है उसके पास, बला की मुआशी और अस्करी ताकत है वो, जबकि बेचारे मजलूम फलस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं। ये जमीनी हकाइक है, हम माने या ना माने, पर हकीकत ये है। अब आप दिल पे हाथ रख के और जज्बात को जरा साइड पे रख के सिर्फ एक सवाल का जवाब, कौन सा ऐसा काम है जो इस वक्त फौरी तौर पर करना बेहद जरूरी है? ऐसा काम जिसके बगैर गुजारा ही नहीं, जिसकी अहमियत इतनी है कि बाकी सब बातें उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जनाब, यकीनन आप यही कहेंगे कि जंग बंदी, इसराइल से जंग बंद करवाना, मजालिम खत्म करवाना मजलूम फलस्तीनियों पर। और यार, वो जिंदा रहेंगे तो बाकी काम भी कर लेंगे ना। सबसे पहले तो जाने बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी। 70,000 मार डाले इसराइल ने, ये बात तो तय है, उसे ना तो दुनिया रोक सकती है और ना ही मुस्लिम ममालिक, वरना इन 2 सालों में उसको रोक लिया हो। यूं अगर ये जंग ना रुकी तो सारे के सारे फलस्तीनी ही वो मार डालेगा। इसलिए खुदारा गौर करें, किसी भी सूरत जंग को रुकवाए। जरा सोचे इन मजलूम फलस्तीनियों का जो ये सब मजालिम सह रहे हैं। एसी वाले कमरों में बैठकर इस फार्मूले को गालियां देना आसान है, जिन पर बीत रही है जरा उनसे तो पूछो। एक तो आयरो सैकड़ों की तादाद में मारे जा रहे हैं, दूसरा यह है कि जो जिंदा है उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है उनसे। खुदारा समझे, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं उनके पास, इसलिए तरस खाएं उनकी हालत जार पर। इस वक्त ये मजालिम रुकना ही असल जरूरत है। जब जंगबंदी हो जाएगी और गजा की तामीर नौ शुरू हो जाएगी, उन्हें खाने को रोटी मिलेगी, पीने को पानी मिलेगा, तो जिंदगी अपनी डगर पर आ जाएगी। और यार, जिंदा रहे तो मुल्क भी ले लेंगे फलस्तीनी, लेकिन मर गए तो कौन लेगा? कैसे लेंगे ये मुल्क? है कोई जवाब इसका? गलत तो नहीं कह रहे बात हम, इसलिए जज्बात को थोड़ी देर के लिए खुदा हाफिज कहते हैं। रही बात पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम दुनिया की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने की, तो इसका भी आप जरा जवाब सुन लें। पहली बात तो ये है कि अभी इसराइल को तस्लीम करने की कोई बात नहीं हो रही। कम से कम अभी तक किसी मुस्लिम मुल्क ने बज़ाहिर हामी नहीं भरी उसकी। दूसरी बात यह है कि बहुत से मुसलमान ममालिक पहले ही तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को। इन ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात है,
तुर्किया है और मिस्र वगैरह शामिल है। रही बात बाकी इस्लामी ममालिक की जानिब से इसराइल को एक रियासत के तौर पर मान लेने की, तो जनाब बात है सीधी और बिल्कुल सादा। अगर इसराइल को तस्लीम करने से मजालिम रुक जाते हैं, जंगबंदी हो जाती है, तो यकीन करें ये हरगिज बड़ी कीमत नहीं। कड़वा घूंट है, पी लें। कम से कम ये सोच के ही पी लें कि इस एक कदम से अल्लाह जाने कितने फलस्तीनी बच्चों की जानें बच जाएंगी। वैसे भी हम माने या ना माने, इसराइल एक हकीकत है, दुनिया के नक्शे पे मौजूद है उसका नाम और नक्शा भी। 150 से ज़ायद ममालिक तस्लीम करते हैं उसे, तजारत करते हैं उससे, वहाँ आते जाते हैं, गर्ज हर तरह के ताल्लुकात रख रखे हैं दुनिया से उसने। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब इसे तस्लीम करें या ना करें, इसे घंटा फर्क पड़ता है। वो हकीकत है, हकीकत भले ही तल्ख हकीकत है, मगर ये मत समझिएगा कि हमें इसराइल को तस्लीम कराने में कोई दिलचस्पी है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी है, और वो है मजलूम फ़लस्तीनियों की जानें बचाना, पर मजालिम का सिलसिला रुकवाना। ट्रंप के अमन फार्मूले को तस्लीम करने के अलावा इसका कोई और हल है तो आप बता दें। और हाँ, अगर किसी का ये ख्याल है ना कि ताकत के जोर पर मुस्लिम ममालिक आज़ाद करवा लेंगे फ़लस्तीन को, तो जनाब ये बात आपको भी मालूम है कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन। इंतज़ार करना है तो बेशक कर लीजिए, ना माने ये निकाह, बस करें इंतज़ार और यूं ही मरने दे बेचारे फ़लस्तीनियों को। लेकिन अगर इन बेचारों का भला आप चाहते हैं तो खुदारा थोड़ी अकल से काम लो। हमास और फ़लस्तीनियों में से किसी एक को चुनना हो तो फ़लस्तीनियों को आप चुनें। वैसे भी चंद तरमीम के बाद जल्द ही हमास भी मान जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के अमन फार्मूले को। इस बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताएं क्या ट्रंप फार्मूले को मान लेना दुरुस्त होगा या गलत। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।